The theme of the lesson tells us first aid means responding to an emergency situation. First aid का मतलब ये होता है कि emergency situation को हमने किस तरह respond करना है. Accident happen all when unexpectedly. Accident जो होते हैं वो unexpectedly अचानक हो जाते हैं. But our life can be saved by having a basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid procedure. Life can be saved. लाइफ बचाई जा सकती है. बेसिक नॉलेज हमें फर्स्ट एड की होनी चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए और इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए. बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड स्किल्स शुड बी टॉट इन स्कूल. बेसिक ट्रेनिंग जो इसकी फर्स्ट एड की दी जानी चाहिए वो स्कूल्स में, इन वर्क प्लेसेस इन जनरल, बी लर्न बाय ऑल. स्कूल में, वर्क प्लेसेस पे या वैसे ही पता होनी चाहिए. एज इट इज़ मैंडेटरी, ये कंपल्सरी ज़रूरी होना चाहिए टू आवर मॉडर्न एंड स्ट्रेसफुल लाइफ. हमारी इस मॉडर्न स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें इस फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू दी प्री रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट इज दिस लेसन अबाउट? दिस लेसन टेल्स अस हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड और सिक. कि कैसे ये जो लेसन है फर्स्ट एड जो है वो किसके मुतालिक है, ये क्या बताता है हमें. ये हमें बताता है कि फर्स्ट एड किस तरीके से किसी बीमार बंदे को या जख्मी बंदे को देनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड? एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर थॉरो मेडिकल एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इसको कहा जाता है कि एक बीमार बंदे को मेडिकल जो ट्रीटमेंट फुल उसको दी जानी चाहिए. उससे पहले जो आपने इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको जो डील करते हो, सिक पर्सन को किस तरीके से डील करोगे. द थर्ड क्वेश्चन इज हैव यू एवर गिवन फर्स्ट एड टू एनीवन? नो, आई हैव नेवर गॉट सच अ चांस. अगर किसी ने दिया है तो यू कैन ऐड दिस according to their strength. Okay girls, next let's start. I'm going to read para number 1 and I will translate for you. We all need help at time in our lives. हम सबको अपनी जिंदगी में बाज़ औक़ात हेल्प की ज़रूरत होती है. Sometimes we may have accident and we may get hurt. बाज़ औक़ात हम हो सकता है हम हादसात का शिकार हो और जख्मी हो जाएं. When we are injured or suddenly become unwell, अगर हम अचानक जख्मी हो जाएं या अनवेल हो जाएं, तबीयत खराब हो जाए, we need someone to help us. हमें ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारी मदद कर सके. Someone who knows what to do, कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या किया जाए. It is a temporary and immediate help. ये आर्जी और फौरन मदद होती है. This timely assistance comprising of simple medical techniques is most critical to victim and is often life-saving. ये चंद सादा तिबी तकनीक पर मुश्तमिल वक्ती मदद मुतासरा अफराद की नहायत अहम रखती है और अक्सर जान बचा लेती है. And lay person can be trained to administer first aid. किसी भी गैर तरबियाती याफ्ता अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. This first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge range from taking care of hurts to dealing with an unconscious victim. इस तरह इब्तदाई तिबी इमदाद के दायरे कार में जख्मों की देखभाल से लेकर मुतासरा बेहोश इंसान का इलाज मुश्तमिल है. Now the difficult word of in this para. इंजर्ड का मतलब होता है हार्म, जो तकलीफ में होता है. इमीडिएट, फौरन, एट वंस, एकदम. कंप्राइजिंग, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना. एडमिनिस्टर, मैनेज करना. विक्टिम, सफरर, जो बीमारी का या जख्म का से मुतासिर हुआ हो. मिनिमल, मिनिमम जो होती है. अनकॉन्शियस, अनसेंसिबल, जो होश में ना हो. And the question box question related to this exercise is what is the importance of knowledge of first aid in crisis management? The answer of this question is it is life-saving knowledge and it has much importance in this respect. ये life-saving knowledge होती है और ये इस जो फर्स्ट एड के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है कि हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लाइफ सेविंग फर्स्ट एड की
फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए कि ये लाइफ को बचाती है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अलाउड पैरा नंबर 2 and 3. Handling minor accident at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scars usually don't need to go to the emergency room. Yet, proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crises and take care of all. I am translate this पैरा। कट्स एंड स्कार्स का मतलब होता है जख्म और खराशें जो होती हैं उसको कहते हैं। अमूमन सड़क पर होने वाले मामूली हादसा में देखभाल करने से हंगामी हालत से निपटने का शऊर पैदा हो जाता है। इससे लोग नहायत एतमाद के साथ गैर मुतासरा हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ताहम इन्फेक्शन या दीगर खराबियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी होती है। दर्द झेल हंगामी हालात से निपटने और सबकी देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती है। स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स एंड स्कार्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन if they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible alleviate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the cloth that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. खून का स्टॉप द ब्लीडिंग का मतलब होता है खून को रोकना, खून के बहाव को रोकना। यहाँ पे एक वर्ड आया स्पर्ट का मतलब होता है बहना, जल्दी से बाहर निकलना, उबल पड़ना। अच्छा, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट दिस। मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में खून अपना आप बहना बंद हो जाता है। अगर इनसे खून बहना बंद ना हो तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव दे दें। मुसलसल 20 या 30 सेकंड तक दबाव बहाल रखें और अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह बुलंद कर दें, एलिवेट कर दें, ऊपर उठा दें हाथ को या कोई भी जख्म है। ये चेक ना करें कि खून बहना रुका है या नहीं, क्योंकि इससे जो सख्त जिल्द बन रही है इससे नुकसान पहुंचेगा या वो अपनी जगह से हट जाएगी और खून दोबारा बहना शुरू हो जाएगा। अगर खून तेजी से बहता है या मुसलसल दबाव के बाद बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। नेक्स्ट वन इज क्लीन द वाउंड, जख्म साफ करना। Rinse out the wound with clean water to clean the area around the wound. Use soap and a washcloth, but soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remain in the wound after washing, use tweezer clean with alcohol to remove the particles. If the liver still remains, see your doctor. Thorough cleaning redness the risk of infection and tetanus. साफ पानी से धोकर जख्म साफ करें। जख्म के इर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें। ताहम साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए इसे साफ जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। अगर धोने के बाद जख्म में गर्दो गुबार या कोई भी मैल कुचैल आ जाए तो ज़रात निकालने के लिए अल्कोहल से साफ हुई पट्टी इस्तेमाल करें। अगर फिर भी मैल कुचैल साफ ना हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अच्छी तरह साफ करने से इन्फेक्शन और जो टेटनस का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, अप्लाई एन एंटीबायोटिक। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर on an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The procedure don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointment can use a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. जरासीम से पाक
दवा यूज करना। जख्म साफ करने के बाद इसकी सतह को नमदार रखने के लिए, नमदार रखने के लिए इस पर कोई एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक का मतलब होता है जरासीम को मारने वाली क्रीम या मरहम लगाते हैं। ऐसी अशिया से जख्म ज्यादा तेजी से मंद में लेता नहीं होता, ताहम इनसे आप अपने जिस्म के शफायाबी के कुदरती अमल को ज्यादा तेज कर सकते हैं। बाज़ मरहम की कुछ अज्जा कुछ लोगों में रैश पैदा कर देते हैं। अगर रैश हो जाए तो मरहम जो ऑइंटमेंट है उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। द नेक्स्ट वन इज कवर द वाउंड। बैंडेज कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट आफ्टर द वाउंड हैज healed enough to make infection unlikely exposure to the air will speed wound healing। पट्टियां जख्म साफ रखने और नुकसानदा बैक्टीरिया से बचाने में मदद दे सकती हैं। जख्म इस कदर दुरुस्त होने पर कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, इसे हवा लगने के लिए खुला छोड़ने पर जख्म ज्यादा तेजी से दुरुस्त हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज चेंज द ड्रेसिंग। Change the dressing at least daily or whenever it becomes wet or dirty. If you are allergic to the adhesive used in most bandage, switch to adhesive-free dressing or sterile gauze. Help in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. These supplies generally are available at pharmacies. चेंज द ड्रेसिंग का मतलब है जो पट्टी की हुई होती है उसको चेंज करना। कम से कम पट्टी रोजाना या फिर कभी गीली या गंदी हो जाए तो चेंज कर लें। अगर आप अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले अमवाज से एलर्जी के चिपकने वाले अमराज के बगैर मिलने वाली पट्टियां इस्तेमाल करें, या इस जगह पर साफ कॉटन रखकर इसे पेपर टेप, रुई के रुमाल या हल्की लचकदार पट्टी से जो लूज सी हो बांध दें। ये अशिया आमतौर पर फार्मेसीज पर आराम से अवेलेबल है। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling। अगर जख्म दुरुस्त ना हो रहा हो या आपको कोई सुर्खी नजर आए, दर्द में इजाफा हो रहा हो, पानी निकल रहा हो या सोजिश नजर आ रही हो तो अपने डॉक्टर से मुलाकात करें। Okay girls, this is the end of the lesson. This is the end of this para, and now let's move to the third paragraph, first aid kit. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended plastic content। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर, स्कूल में, दफ्तर में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये जो चीज़ें मुश्तमिल हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, इन लिस्ट की गई हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक clearly explain how to handle the basic problem. The second one is band aid. Band aid of sticky plasters are good for dressing small wounds. They come in all shapes and size for finger, legs and anywhere else you might get little cuts. Make sure the band aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. इमदादी पट्टियों या चिपकने वाले प्लास्टर छोटी मरहम पट्टियों पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। वो उंगली, टांग, जहाँ कहीं भी जख्म हो वहाँ के लिए मुमकिन। ये तमाम शक्लें और साइजों पे मुश्तमिल होती हैं जिसे हम चिपकने वाले जो प्लास्टर्स होते हैं वो कहा जाता है। ये यकीन बना लें कि इमदादी पट्टियाँ इतनी बड़ी हो कि जख्म पर आ जाए। अगर ऐसा ना हो तो आप इसके बजाय पट्टी इस्तेमाल कर लें। थर्ड वन, इलास्टिक बैंडेज। The elastic bandage are good for wrapping spread joint or making a sling in the case of a broken arm. लचकदार पट्टियां उतरे हुए जोड़ों या टूटे हुई बाजू को लटकाने के लिए सहारा देने के सिलसिले में अच्छी है। नेक्स्ट, gauze and adhesive tape. Gauze pads are roll or cotton pads that
are placed directly on a wound to protect and control bleeding for longer cuts and scars. रुई के पैड ज़्यादा रोल कपड़े के पैड हैं जो बड़े जख्मों और खराशों के लिए हिफाजत की खातिर खून का बहाव रोकने के लिए बराह रास्त किसी जख्म पर रखे जाते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन। जरासीम कुछ बारीक कपड़े के एक कपड़ा सा होता है, मलमल की तरह का पतला सा, वो जो एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं, अल्कोहल स्वैब होती है, वो होनी चाहिए। उसमें सेफ्टी पेन एंड सीजर होनी चाहिए, सीजर होनी चाहिए। सीजर क्या करती है? A pair of scissor is needed to cut the tape and gauze. The next one is latex gloves. Gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids for a strength. Okay. ये अच्छी ग्लव्स अच्छा होना चाहिए, ग्लव्स का होना लाजमी होना चाहिए। अच्छा है किसी अजनबी के जिस्म का जो मादा निकल रहा हो उसको साफ करने के लिए। कैलमिन लोशन। कैलमिन लोशन इज यूज फॉर स्मूथिंग सनबर्न एंड स्टिंग। कैलमिन लोशन धूप में जलन की सूरत में तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए। क्लिनिकल थर्मामीटर होनी चाहिए और एनाल्जेसिक टेबलेट होनी, सच एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन हो या पैरासीटामोल हो, ये आपकी फर्स्ट एड किट में मौजूद होनी चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन I have translate for you, and now let's move to the question answer. The first question is, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? We should not keep checking if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge damage मतलब same है, the clot that is forming and cause bleeding to resume. The second question, why is it necessary to keep away soap from the wound? The soap can irritate the wound, so it is necessary to keep away. सोप जो है वो इरिटेशन पैदा कर सकता है, इसलिए सोप को जो जख्म है उससे दूर रखना चाहिए। हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वोंड? एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट कीप द सरफेस मॉइस्ट, उसको गीला रखती है, उस जख्म की जगह को उसको मॉइस्ट रखती है। एंड हेल्प बॉडी नेचुरल हीलिंग, और उसको मदद करती है कि नेचुरल तौर पर वो हील अप हो जाए। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट शुड you do if you are allergic to adhesive material used in moist bandage? In this case, I should use adhesive free pressing or sterilized gauze held in place with paper tape, gauze tool or a loosely applied elastic bandage. The fourth one is, when do you need to see a doctor? If the doctor is not healing or we notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling, we need to see a doctor. अगर ये तमाम चीज़ें हम फील करें जख्म पर तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। What should you first aid kit consist of? The first aid kit consists of the following things: first aid book, band-aid, elastic bandage, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes, safety pins and tweezers, scissor, gloves, calamine lotion, clinical thermometer, analgesic tablet। ये तमाम चीज़ें आपकी फर्स्ट एड किट में मौजूद होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी ऑफ दिस वीक। To make 10 sentences of gerund and infinitive, and the second one is to solve all grammar related exercises given in unit number 4। जो पिछले अभी इससे पहले जो इसी लेक्चर में मैंने आपको gerund और infinitive की एग्जांपल्स दी हैं, उसी से रिलेटेड आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, और तमाम जो एक्सरसाइज आपकी इस लेसन में दी गई हैं रिलेटेड टू एडवर्ब फ्रेज, gerund, infinitive and reading comprehension. You will solve all these exercises given in your book. Okay, take care. Thank you. Goodbye for now.